और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय की, जिनका हल्द्वानी में अंतिम संस्कार हो गया है। रानीबाग चित्रशिला शमशान घाट पर अंतिम विदाई उनको दी गई। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत कई नेता अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। बीजेपी सांसद अजय भट्ट, विधायक पुष्कर सिंह धामी, राजेश शुक्ला भी शमशान घाट पर पहुंचे। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं उत्तराखंड की आयरन लेडी इंदिरा हृदय। नम आंखों से लोगों ने उनको आखिरी विदाई दी। नम आंखों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विदाई दी। सिर्फ एक राजनीतिक दल के लोग नहीं जुटे, सभी राजनीतिक दलों के लोग वहां पर पहुंचे और उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। हल्द्वानी के रानीबाग में उनको अंतिम विदाई दी गई। तो अंतिम विदाई देते समय लोगों का हुजूम वहां पर था। नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे दी और ये पंचतत्व में विलीन होते हुए तस्वीरें, जब वो पंचतत्व में विलीन हुई, इंदिरा हृदय एक बहुत बड़ा नाम, उनको आखिरी विदाई दी गई। नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी गई। ये तस्वीरें हैं जब घाट पर, शमशान घाट पर उनको अंतिम विदाई दी गई। हरीश रावत से लेकर तमाम दूसरे नेता वहां पर मौजूद। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अभी ये लाइव तस्वीरें हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। पंचतत्व में विलीन होते हुए आप देख सकते हैं इंदिरा हृदय को। कांग्रेस नेता जो नहीं पहुंच पाए वो एबीपी गंगा पर इन दृश्यों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। कई कांग्रेसी बड़े बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद हैं। सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, बीजेपी के भी कई नेता विधायक वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नम आंखों से उनको विदाई दी जा रही है। इंदिरा हृदय किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम। और पंकज राणा हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त हल्द्वानी में है। पंकज, पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं इस वक्त इंदिरा हृदय, कौन कौन मौजूद है वहां? राजीव, देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं। जो इंदिरा हृदय थी वो पंचतत्व में विलीन हो रही हैं। जो रानीबाग में चित्रशिला शमशान घाट है वहाँ पर उनको आज अंतिम विदाई दी गई। और जो सामने चिता आप देख रहे हैं दर्शक, ये इंदिरा हृदय की ही चिता है जो अब पंचतत्व में पूरी तरह से विलीन हो गई हैं। तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे देवेंद्र यादव, वो यहाँ रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अभी यहाँ अंतिम विदाई देने आए। तो बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दल से ऊपर उठकर तमाम भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री उनको अंतिम विदाई देने यहाँ पहुँचे थे। तो ये कह सकते हैं कि जिसको आयरन लेडी कहा जाता था उत्तराखंड में, वो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। और खासकर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति की बात है। कांग्रेस जिस तरह से चुनावों की तैयारी कर रही थी, दिल्ली में जो रणनीति बनाई जा रही थी, उस रणनीति के बीच में ही इंदिरा हृदय का एकाएक निधन हो गया। और उस निधन की वजह से जो भी चीज़ें आगे तय होनी थी वो सब अभी स्टॉप हो गई हैं, रुक गई हैं। तो कह सकते हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड में रहकर तमाम लोगों की आवाज़ को सदन में उठाया, सड़क पर उठाया और तमाम लोगों की आवाज़ को सरकार पे रखने के बाद उनको मांगों को मनवाया, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों के जहन में भी हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उससे भी हम राजीव बात करते हैं। भाई साहब, आपने काफ़ी लंबे समय से देखा होगा, युवा भी हैं आप, कितनी बड़ी क्षति मान रहे हैं खासकर इन हल्द्वानी वासियों के? हल्द्वानी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इंदिरा जी का जाना। हल्द्वानी पूरी तरह से वीरान हो गया है। आज हर आंख नम है, हर कोई दुखी है और इंदिरा जी को भगवान श्री चरणों में स्थान दें, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। और इंदिरा जी का जो मिशन था, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, जो उनकी कार्यशैली थी काम करने की, वो बहुत लाजवाब थी। वो हल्द्वानी के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए सोचती थी। वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की सोचती थी। तभी आज हर राजनीतिक दल के लोग और हर हल्द्वानी का बंदा आज बहुत दुखी है, बहुत आहत है। आप भी रहे होंगे, आपने भी अपनी बातों को लेकर उनके पास गए होंगे, तमाम चीज़ें आपने उनके अपने सामने रखी होंगी। किस तरह का स्वभाव था और अब हमारे बीच में नहीं रही? देखिए, जो ये क्षति हुई है, इस क्षति को हल्द्वानी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हर आदमी का, हर आम जनमानस के मन में एक ठेस है कि अब हम किसके पास जाएंगे अपने कष्टों को लेकर, जिनका निवारण इंदिरा जी करती थी। और हर आदमी स्तब्ध है, निशब्द है और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है इस टाइम।
लोग जो यहाँ के हैं राजीव, वो अभी बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें दुख है कि एक उनका ऐसा नेता जो उनकी आवाज़ को सरकार के बीच में रखता था, यदि उन्हें किसी भी तरह का कष्ट होता था, कोई बात होती तो वो सीधे इंदिरा हृदय के पास पहुँचते थे। और जो पीछे सीधी तस्वीरें अभी भी गंगा पे दर्शक देख रहे हैं, ये इंदिरा हृदय की ही चिता है जो अब पंचतत्व में पूरी तरह से विलीन हो गई हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एक जो आयरन लेडी के तौर पर उत्तराखंड में जानी जाती थी, जो एक उनका व्यक्तित्व था, या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश के दौरान से लेकर उत्तराखंड तक उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाया, 40 साल तक उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, वो अब हम लोगों के बीच में नहीं रही हैं और उत्तराखंड के लोगों के बीच में नहीं रही है। इस क्षति को पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात ये भी है राजीव की जिस तरह से तमाम जो बड़े नेता थे, चाहे मुख्यमंत्री हो या भाजपा के मंत्री हों या फिर विधायक हों, तमाम ऐसे विधायक भी यहाँ पहुँचे जो पहली बार विधायक बने थे, उन्होंने यहाँ पे आकर अपनी बात को रखा और कहा कि वो जो इंदिरा हृदय जो गई हैं उनके लिए एक जो पारिवारिक तौर पर होता है कि जो उनके घर का आदमी होता है वो चला गया है, क्योंकि उनसे वो हर तरह से बातचीत करते थे और काम को लेकर खासकर उनसे बात करने जाते थे तो उनसे पूछते थे कि किस तरह से आगे काम करना है, कैसे विकास कार्य होंगे। तो ये एक अभिभावक के तौर पर उन पर काम करती थी, वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। और स्थानीय लोगों के लिए सबसे दुख की बात ये है क्योंकि यहाँ पर हल्द्वानी में जो वो जब तक रही हैं तो हल्द्वानी में तमाम लोगों की बातों को उन्होंने सरकार के पास रखा है, चाहे वो आर्थिक सहायता की बात हो या यहाँ के कुछ ऐसी समस्याएं हो जो यहाँ के स्थानीय लोगों को होती थी, वो हर तरह से उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। तो हर तरह की मदद अब उन लोगों को नहीं मिल पाएगी। एक महिला की जो राजनेता के तौर पर जानी जाती थी वो अब हमारे बीच में नहीं रही है। बिल्कुल पंकज, क्या हरीश रावत और दूसरे लीडर्स क्या वहीं पर अभी घाट पर मौजूद हैं? राजीव देखिए, अभी अभी वो यहाँ से निकल गए हैं, इनको अंतिम विदाई देकर एक राजकीय सम्मान के साथ इंदिरा हृदय को अंतिम विदाई दी गई थी। तो जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो यहाँ से निकले हैं, अभी 5 मिनट पहले ही वो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि यहाँ का जो दूरी है वो हल्द्वानी से तकरीबन 8-9 किलोमीटर की दूरी है और अभी सभी नेताओं को अपने अपने गंतव्य के लिए भी जाना है। तो जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वो यहाँ से निकल गए हैं, देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी वो यहाँ से निकल गए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी निकल गए हैं। उसके बाद जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पहुँचे थे वो निकल गए, सिर्फ स्थानीय लोग यहाँ बचे हैं जो अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और उनके मन में क्योंकि दुख भी है, उस दुख को प्रकट करने के लिए उनके सामने कोई बात नहीं आ रही है, इसलिए वो लोगों से बात आपस में भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यही वजह है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा उनके करीबी थे, चाहने वाले थे, उनके परिवार के लोग थे, वो यहाँ रुके हुए हैं। बाकी जितने भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे वो यहाँ से चले गए हैं और यहीं पर आकर सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इनको श्रद्धांजलि दी और यहीं पर अंतिम विदाई भी दी है। और अब क्योंकि पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, जो उनके सबसे छोटे बेटे हैं ये सुमित हृदय, वो अभी यहीं पर हैं, उनके परिवार के लोग यहीं हैं। वो आगे की जो प्रक्रियाएं होनी है उसके बारे में पंडित जी से बातचीत कर रहे हैं, आगे क्या कुछ और किया जाना है, क्योंकि यहाँ पर अब अंतिम विदाई हो गई, उसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको किया जाना है घर पर जाकर। तो वो सभी उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनके जो 2 बड़े पुत्र हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा जो समर्थक उनके थे, चाहे वो युवा हों या उनके साथ जो लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ से चले गए हैं और बाकी जो हल्द्वानी के जो क्षेत्रवासी हैं, उनकी जो विधानसभा के लोग थे वो अभी मौजूद हैं। तो अब क्योंकि ये अंतिम विदाई हो गई है, लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि अब यहाँ से निकलेंगे वो, क्योंकि अब जो सामने तस्वीरें हैं वो चिता के जलने की तस्वीरें लोग देख ही रहे हैं। तो बस अब कुछ देर में यहाँ से सब लोग अपने अपने गंतव्य के लिए चले जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि पंचतत्व में ये अब विलीन हो गई हैं और जो भी सभी प्रक्रियाएं की जानी थी, क्रियाएं की जानी सनातन धर्म के हिसाब से, उसी के अनुसार सारी क्रियाएं हुई हैं। कांग्रेस के साथ नेता गए, अब स्थानीय लोग जो यहाँ है वो स्थानीय लोग वहाँ पर हैं। तस्वीरें आपने दिखाई भी है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं इंदिरा हृदय और जो तमाम नेता पहुंचे हुए थे वो भी निकल गए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदिरा हृदय अब नहीं रहे। आखिरी जो सफ़र है उस पर आप नजर डाल लीजिए। आखिरी सफ़र इंदिरा हृदय का, जब कांग्रेस कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर आया तो आप देखेंगे पैर रखने तक की जगह नहीं है। बहुत से लोग कोविड को लेकर लोगों को कोसेंगे, लेकिन जब कोई आपका अपना प्रिय जाता है तो रहा नहीं जाता है, लोगों से रहा नहीं गया और वो कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे और यकीन माने से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री दिल्ली में कार्यक्रम को छोड़ आधा पहुंचे हल्द्वानी और उसके बाद वापस दिल्ली मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने, इसमें हरीश रावत, प्रदीप टमटा, गोविंद सिंह गुंजवाल सरी के नेता पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। राज्यपाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
सीएम तीरथ सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। आज उन्होंने इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि दी, साथ ही इंदिरा के परिवार वालों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। इंदिरा हृदय जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति है और हमें बड़ा दुख है। इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे, विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में रहने का मिला और वहाँ वो हमारा हौसला बुलंद करती थी। छोटे भाई के रूप में वो मानती थी, दीदी के रूप में, और उनसे बार बार मार्गदर्शन लिया करते थे। और वो उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक स्थान रखती थी। तो स्वाभाविक है कि उनका जाना एक क्षति है। और अभी भी 4 दिन पहले मेरी फ़ोन में बात हुई थी कई कोविड के मुद्दों पर, और इस बीच में ये कह सकता हूँ कि इस 1-1.5 महीने के अंदर मेरी 10-12 बार उनसे फ़ोन में, 2 बार वर्चुअल में, जब सर्वदलीय बैठक मैंने बुलाई थी कोविड के समय, तो उस समय जुड़ना और उनके जो सुझाव थे वो प्रदेश के हित में और कोविड के तहत, तो वो उन्हें हमने इंगित किया। इंदिरा हृदय के निधन के बाद तमाम बड़े कांग्रेस नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इंदिरा हृदय के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को स्वराज आश्रम कांग्रेस भवन लाया गया, जहां उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत और दूसरे नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंदिरा हृदय का इस तरह से दुनिया को अलविदा कहना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने इंदिरा हृदय के निधन पर दुख जताया और कहा कि उनका दुनिया से जाना दुखद है। इंदिरा जी उत्तराखंड की एक बहुत ही वरिष्ठतम नेता इस रूप में रही है। न केवल कांग्रेस अपितु उन्होंने दिल जीता है जनता का। उन्होंने हमेशा आवश्यकता पड़ने पर राजनीतिक और पार्टी की प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर काम किया है। इंदिरा जी एकमात्र ऐसी नेता मैं मानता हूं कि नेता कोई मन से बड़ा होता है, कोई कद से बड़ा होता है, कोई पद से बड़ा होता है। इंदिरा जी ऐसी नेता थी जो मन से भी बड़ी थी, कद से भी बड़ी थी और पद से भी बड़ी रही हैं। तो ऐसे नेता के जाने से निश्चित रूप से राज्य को बहुत बड़ा क्षति और लॉस हुआ है। आज इस अवसर पर मैं अपने दल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि भगवान अपने चरणों में उनको वास दे, स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने भी इंदिरा हृदय के निधन पर दुख जताया। अपनी जगह है, राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ता है, अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी होते हैं, लेकिन लंबे समय से हम लोग एक शहर के वासी हैं और एक प्लेटफॉर्म पर रहे हैं। लंबे समय से राजनीति के प्लेटफॉर्म पर हमने काम किया है। राजनीति से हटके फिर कोई दुराचार, दुराभाव किसी के साथ नहीं है। राजनीति पर जो भी रहा होगा, कभी तीखी नोक-झोंक रही होगी, लेकिन राजनीति के प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद फिर हम सब एक परिवार की तरह रहे हैं। इंदिरा जी कांग्रेस की नहीं, पूरे प्रदेश की वरिष्ठ नेता थी। आज हमारे बीच में नहीं है, तो ये कमी को भर पाना बहुत मुश्किल है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने सिर चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के निधन पर दुख जताया और उनके परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। राज्यपाल ने विधानसभा की एक घटना को याद किया और कहा कि इंदिरा हृदय एक सशक्त और महान महिला थी। बता दें आपको कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य देहरादून से नैनीताल पहुंचे। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। राज्यपाल अपने 15 दिन के कुमाऊं दौरे के दौरान कोरोना से आम आदमी को हुई परेशानी के बारे में जानेंगे। ऐसी महिला नेत्री, एक वरिष्ठ नेत्री, जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता, हम सब के बीच से अचानक चली गई, उसका मुझे बहुत दुख है।
मैं उनके परिवार के लिए केवल इतना ही कहूँगी कि वो इस शोक की घड़ी में संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, सब मिलके उन्हें ऐसी श्रद्धांजलि दे जिससे कि ईश्वर भी प्रसन्न हो और उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश ने हमेशा विकास की सोच रखी, सुख दुख में मेरा साथ दिया। वरिष्ठ नेता उत्तराखंड की इंदिरा हृदयेश जी के निधन का समाचार और उत्तराखंड के अंदर संसदीय कार्य, प्रशासनिक कार्य और राजनीति के मर्मज्ञ इंदिरा हृदयेश थे। पार्टी राजनीति से अलग हटके वह सभी पार्टियों में उनके बहुत ही अच्छे संबंध। व्यक्तिगत तौर पर इंदिरा जी का मुझे बहुत स्नेह मिलता है। अब दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों के बीच में शिष्टाचार मुलाकात हुई, भेंट हुई है। सीएम बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति से मिले हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। ये तस्वीरें हैं जब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दरअसल सुबह हल्द्वानी मुख्यमंत्री आ गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री वापस दिल्ली लौटे और दिल्ली लौटने के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की सीएम तीरथ सिंह रावत ने। टिहरी के गुंजापुरी इलाके के पास में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां पहाड़ी से दरअसल भारी बोल्डर नीचे गिरा और ये बोल्डर सीधे नीचे सड़क से गुजर रही गाड़ी से जा टकराया। मैक्स गाड़ी से हुई इस टक्कर में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 2 बच्चों को एम्स रेफर किया गया। तस्वीरें देखकर आप भी समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। जानकारी के मुताबिक मैक्स गाड़ी का ड्राइवर सवारी लेकर ऋषिकेश से घनसाली जा रहा था, लेकिन रास्ते में बोल्डर पहाड़ी से नीचे आ गया और इस गाड़ी से टकरा गया और एक शख्स की मौत हो गई। जोशीमठ में सड़क धंसने की वजह से लोग दहशत में हैं। सड़क धंसने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोग खास तौर से परेशान। मलारी नेशनल हाईवे पर सड़क धंसने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जमीन धंसने की खबरें सामने आ रही थी और मलारी नेशनल हाईवे भी इसी वजह से इसकी जद में आ गया। कई जगहों पर जमीन धंसने की वजह से बीआरओ की टीम के लिए भी ये चुनौती बना हुआ है। जल्द ही इसका मुआयना किया जाएगा और दुरुस्त करने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ राजमार्ग पर हाईवे बाधित हो गया और यहां पर बारिश के बाद बड़ी तादाद में मलबा हाईवे पर आ गया। इसकी वजह से हाईवे पर दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन फिलहाल मार्ग को खोलने की कोशिशों में जुटा हुआ है।